चुनाव नतीजों के बाद सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। दिल्ली से भोपाल तक सीएम के नाम पर कयास लगाए जाने लगे हैं। राजस्थान में कई बड़े चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी जल्द होगा सीएम के नाम का ऐलान। तो एक बार फिर से आपको बता दें, 3 राज्यों में सीएम कौन होगा इसे लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। चुनाव नतीजों के बाद बड़ी बैठकें हो रही हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सीएम के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में भी कई बड़े चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार क्या कर रहे हैं, बताते हैं आपको इन दावेदारों के बारे में और उनकी स्थिति क्या है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात करें तो वसुंधरा राजे जो पहला नाम है, सबसे पहले उनकी बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था लगातार और अभी भी बताया जा रहा है कि रेस में वो मौजूद हैं। सीपी जोशी की बात करें जो कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। और साथ ही गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री, वो भी एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। इन 3 चेहरों पर नजर है। वसुंधरा राजे की बात करें, मुलाकातों का दौर जारी है। विधायकों से वो लगातार अपने आवास पर मिल रही हैं, बैठकें चल रही हैं और साथ ही मुलाकात के बहाने कहीं ना कहीं राज्य के अंदर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही हैं, ये जताने की कोशिश की कितने विधायक उनके साथ है। सीपी जोशी की बात करें, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है सीपी जोशी ने। और गजेंद्र शेखावत, नतीजे आने के बाद दिल्ली उनको बुलाया गया है, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की है। तो राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा से ठीक पहले इस वक्त राजस्थान कितनी हलचल है इन नेताओं को लेकर, यह साफ समझा जा सकता है। जी हाँ, तो इन 3 चेहरों को लेकर के मंथन चल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन आगे है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर रेस तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से नए सीएम के नाम पर चर्चा की। वहीं जयपुर में वसुंधरा समर्थक विधायकों की लामबंदी तेज है। वसुंधरा राजे के समर्थक जयपुर में उनके निवास पर मिलने पहुंचे। वसुंधरा के घर करीब 25 विधायक पहुंचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, गजेंद्र शेखावत का नाम शामिल है। वहीं तिजारा सीट से बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ ने टीवी9 से बात करते हुए खुद को सीएम पद की रेस से बाहर बताया। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, आप सब लोग अपने अपने दिमाग से सवाल बनाते हैं। सब कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हम सब कार्यकर्ता तो सौभाग्यशाली हैं इस देश में, इस जीवन में हम कि हमें इतना बड़ा अवसर उनके मार्गदर्शन में सेवा करने का मिल रहा है। बीजेपी की ओर से इस बार मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में हार की वजह खोजने में जुटी है कांग्रेस और कमलनाथ ने आज बुलाई है समीक्षा बैठक। आज सुबह 11 बजे भोपाल में बैठक होगी। तो कांग्रेस अब अपनी हार को लेकर के मंथन कर रही है। कमलनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक है ये, और आज सुबह 11 बजे भोपाल में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की ओर से। और आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी के दावेदार नेताओं ने पिछले कुछ घंटों में क्या किया है, किस तरह का एक तरीके से माहौल रहा है इन चेहरों को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में किसको मिलेगी कमान, इस पर मंथन जारी है। शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है यहां पर और दावे भी किए जा रहे हैं। प्रहलाद सिंह की बात करें तो प्रहलाद सिंह का नाम भी सीएम के लिए इस वक्त चर्चा में है। प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम चल रहा है। नतीजों के बाद से काफी निश्चिंत और रिलैक्स नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और साथ ही प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो भी काफी सक्रिय हैं। परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते शिवराज सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी सोशल मीडिया पर, वो भी चल रहा था। और इधर प्रहलाद पटेल की बात करें तो अमित शाह, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है इस बीच और यही वजह है कि कयास बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं। एमपी में सीएम को लेकर उनकी बात भी हुई है केंद्र के नेतृत्व से। तो इस तरह से इन 2 नामों को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है। हालांकि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के नाम का सबसे ज्यादा दावा किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 18 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे के बिना चुनाव लड़ा। बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का डर था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है और बीजेपी को 163 सीटों से विजयी बनाया। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा? क्या 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता संभालेंगे या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? शिवराज सिंह के अलावा प्रहलाद सिंह पटेल के नाम की भी चर्चा है। इस बीच प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज देखने को मिला। सोमवार रात सीएम शिवराज पत्नी और दोनों बेटों के साथ भोजन करने भोपाल के होटल पहुंचे। इतना ही नहीं, इस होटल में मौजूद लोगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात भी की। वहीं होटल में मौजूद लोगों के जन्मदिन पर सीएम शिवराज उनके साथ केक काटते नजर आए। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ का अगले सीएम के नाम पर सस्पेंस जारी है अभी भी और रेस में एक से ज्यादा चेहरे हैं, जिसमें अरुण साव का नाम भी है और जल्द होगा सीएम के नाम का फैसला। रेस में एक से ज्यादा चेहरे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के मंथन जारी है, बैठकें भी हो रही हैं। जल्द ही बताया जा रहा है कि सीएम के नाम पर फैसला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बेहद अहम रोल रहा है, भूमिका रही है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। इस जीत में निश्चित तौर पर आपकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। तो जब इतनी मेहनत आपने की, अपने कार्यकर्ताओं से कराई, तो पार्टी से कुछ उम्मीद भी कर रहे होंगे आप। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। एक बात तो सच है ना कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए बीजेपी के पास कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, ये बात तो मानेंगे? हाँ, निश्चित रूप से कई पार्टी के योग्य लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, पर किसे वो जिम्मेदारी मिलेगी ये तय करना पार्टी के विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। और तेलंगाना के सीएम पर जल्द हो सकता है ऐलान। रेस में रेवंत रेड्डी सबसे आगे, कांग्रेस सरकार बनाने का पेश करेगी दावा। और आइए अब देखते हैं कि तेलंगाना में सीएम को लेकर क्या गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं। तो तेलंगाना की बात करें, रेस में सबसे आगे हैं रेवंत। जी हां, पार्टी के 64 विधायकों की हैदराबाद में बैठक और पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार भी इसमें मौजूद रहे, इसमें उपस्थित रहे। सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पेश करने वाली है, पूर्ण बहुमत है और सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। चार राज्यों के नतीजों में कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। जीत मिलने के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायक दल ने राज्य सरकार के गठन पर चर्चा के लिए तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक की। पार्टी की तरफ से राज्य के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा कि तेलंगाना के सभी विधायक चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुने। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कांग्रेस के 3 राज्यों में मिली हार पर चुटकी ली। ओवैसी ने कहा कि बार बार ये कहा जाता है कि ओवैसी बीजेपी से मिले हैं और कांग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यकों की वोट में सैन लगाते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। A new government headed by Congress party will be formed over here. We don't know what changes will happen, but this is the decision made by the people of Telangana, which one will have to accept it. हालांकि कांग्रेस की जीत पर ओवैसी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल नहीं होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली बैठक है। बैठक से पहले विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बुधवार को होने जा रही इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि 6 दिसंबर को ममता बनर्जी का कार्यक्रम पहले से तय है, इसलिए वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अकेली ऐसी नेता नहीं है जो बैठक में शामिल नहीं होंगी। अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह पर रामगोपाल यादव बैठक में शामिल होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया और सीटों का बंटवारा करने से मना कर दिया था, उससे अखिलेश यादव कांग्रेस से काफी नाराज हैं। उन्होंने वाराणसी में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है।